नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कुछ लोग ये कहते होंगे और या कुछ ऐसी बातें सुनने को आई हैं कि ये बार बार आप जो है भारतीयता आधारित एक आपसी इखलाक मोहब्बत, आपसी प्रेम, आपसी श्रद्धा और आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी भाईचारा और आपसी सद्भाव की बात जो बार बार आप कहते हैं और इसके आगे भी कहते हैं, ये इसके विषय में पहले भी बताया गया है। तो ये कुछ उबाऊ सा लगता है, मोनोटोन सा लगता है। हमारा और भारतीय अवाम ताकत दल का सभी आदरणीय भारतीय अवाम से ये निवेदन है कि जब भी आप किसी विद्यालय में जाते हैं तो प्रार्थना होती है और जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो प्रभु का नाम, अल्लाह का नाम, गॉड का नाम, इन ईश्वरी शक्तियों का आप नाम स्मरण करते हैं। भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि जिस प्रकार आप प्रार्थना स्कूल में, विद्यालयों में प्रार्थना होती है और कोई भी शुभ कार्य या आवश्यक कार्य के पहले कुछ वो ईश्वरी शक्तियों का स्मरण किया जाता है, वो इसलिए कि एक तो उनके आशीर्वाद से जो 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 जिस काम को मन में ठान रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से संपन्न हो। और विद्यालयों में जो प्रार्थना होती है कि बच्चों में अच्छे संस्कार आएं, अच्छे विचार आएं और सबसे आवश्यक बात ये होती है कि कम से कम ईश्वर या खुदा का या गॉड या अल्लाह का या वाहिगुरु का नाम लेने से हमारे विचारों में और हमारे बर्ताव और आचरण और व्यवहार में पाकपन आए, पवित्रता आए और हम नेक ही सोचे और नेक ही मैंने विचार रखें और बर्ताव भी करें। कुछ इसी के आसपास उसका उद्देश्य होता है। भारतीय अवाम ताकत दल कहता है कि अपने सभी इस तरह के निवेदन में या YouTube के माध्यम से संदेश में ये भारतीयता के संबंध में कि हमारे देशवासी, हमारे भारतीय भाई बहनों में भी भारतीयता आधारित ही सब कुछ
आचार व्यवहार, प्रेम व्यवहार, भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत, सब कुछ भारतीयता के आधार पर ही होने की आवश्यकता है। और ये उसी तरह से प्रार्थना भी है, ये उसी तरह से जो है अपना ईश्वरीय जो है ईश्वरीय शक्तियों का स्मरण करने के बराबर है, क्योंकि भारत ही हमारे लिए ईश्वरीय खुदा से भी ऊपर है। यही हमारे ईश्वरीय शक्तियों ने सिखाया है कि जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क को, उस देश को और देशवासियों को सबसे ऊंचा मानिए आप। ये ख्याल और ये व्यवहार हर एक भारतीय भाई बहनों में आना जरूरी है। और इसी को पुश करने के लिए भारतीय एवं ताकत दल इस मौके पर महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास, जो कि प्रभु के अनन्य भक्त थे, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे, समाज सुधारक भी थे और बहुत कुछ नीतियों की बात भी जहाँ भी उनको आवश्यक हुआ उस अपने महाकाव्य के जरिए जो उन्होंने रामचरितमानस लिखी है। हालांकि इसके अलावा जो है वो 11-12 और पुस्तकें उन्होंने लिखी हुई हैं, जैसे कि दुहावली है। अब पूरा वो याद नहीं है इसमें, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है। तो रामचरितमानस के जरिए जो कि रामचरितमानस आज प्रत्येक जो भारतीय भाई बहन उसका आदर करता है और कुछ और काफ़ी भारतीय भाई बहनों के घरों में ये पुस्तक एक पवित्र ग्रंथ के रूप में रखी हुई है। और इसी के आधार पर रामानंद सागर ने ये रामायण जो है धारावाहिक का निर्माण किया था। तो उस रामचरितमानस में एक दोहा है, और दोहा जो है हमारे इस राष्ट्र के लिए है, इस देश के लिए है और अपनी आवाम के लिए है। उन्होंने दोहा इस प्रकार है, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताहि कोट बैरिसम यद्य परम सरेही। उन्होंने कहा कि जिसको प्रभु राम प्रिय न हो, और यदि आपको पता चल जाए कि भाई ये कि इस अमुक व्यक्ति को प्रभु राम प्रिय नहीं है, तो यदि आपका वो परम मित्र ही क्यों न हो, परम मित्र ही क्यों न हो, उसको करोड़ों दुश्मन के समान उसको त्यागिए तुरंत। ये उन्होंने कहा है कि भाई कि यदि आपका कोई रिश्तेदार, कोई परम मित्र है और वो पता आपको चल गया कि भाई कि ये इसको राम प्रिय नहीं है, तो जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरिसम, उसको करोड़ों दुश्मन के समान तुरंत उसको त्यागिए। भारतीय एवं ताकत दल और मैं भी अपने आदरणीय भारतीय आवाम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिसको ये मुल्क प्यारा नहीं है, ये अपनी आवाम प्यारी नहीं है, उसको करोड़ों दुश्मन के समान त्यागने की आवश्यकता है। और जिस आवाम को खंडित करना चाहता है, जो इस आवाम को जो है, जो समाज के जो खतरनाक हथियार हैं, जो विष है, जो जहर है, उसके आधार पर खंडित वो करना चाहता है। हालांकि वो विष जो है एक बुराई है, जैसे जातिवाद, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, भाषावाद
और भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं वो प्रांतवाद। ये हमारी भारतीयता के, भारतीय एकता के बड़े खतरनाक शत्रु बने हुए हैं। जो ये यानी वो जो विखंडनकारी शक्तियां हैं राजनीतिक दलों के वेश में, वो इन्हीं जहर और इन्हीं खतरनाक हथियारों का ही इस्तेमाल करके अपने समाज में और भेद विभेद को बढ़ा करके और विखंडन के आधार पर, विघटन के आधार पर अपने वोट और सत्ता हथियाने की साजिश में या उसकी जुगत में रातों दिन 24 घंटा वो सक्रिय है। ये सभी को समझ लेने की आवश्यकता है। और जो सक्रिय हैं वो ऐसे ही सक्रिय नहीं हैं, क्योंकि हमारी भारतीय अवाम जो है अभी भी संविधान लगने के बाद भी, और वो अमर शहीद जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण दिए, अपना प्राण सहित सर्वस्व सहर्ष खुशी खुशी भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया। उन्होंने जो संदेश दिया कि हम सभी एक हैं, क्यों कि हम सभी भारतीय हैं। और भारत के संविधान ने भी यही कहा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। आज जो है प्रत्येक माहौल में इन दोनों आदेशों की, इन दोनों भावनाओं की हत्या की जा रही है। और जब ये भारतीय जनता दल उसको लेकर के अब अपने भारतीय भाई बहनों में ये निवेदन कर रहा है और जागृति हो रही है, और हमारे भारतीय भाई बहन इसमें शरीक हो रहे हैं। और सीधे तो नहीं, लेकिन व्हाट्सएप की खबरों के अनुसार कि काफ़ी लोग इस भारतीयता के माहौल में शरीक हो रहे हैं और वो और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब थोड़ी सी इसमें जो दिक्कत है, बस थोड़ी सी मानसिक कुंठा, और जो 72 सालों से जो ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी जो कि सत्ता पर काबिज रही, उसने जो हम अपनी भारतीय आवाम में जो आदतें डाली, जो 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 बुरे संस्कार डाले और जो मानसिकता फैलाई, ये उसी का परिणाम है कि आज जो है वो भारतीयता की बात को, भारतीय एकता की बात को, वो मानसिकता, वो आदतें, वो बुरे संस्कार जो है वो इसके रास्ते में एक बड़ी बाधा बन के वो खड़े हुए हैं। ये समझते हुए कि ये इतना वो जानते हैं कि इनकी भारतीय एकता के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो स्वयं उनके लिए भी और इस समाज के लिए भी, इस भारतीय समाज के लिए भी और इस देश के लिए भी, तब भी जो एक व्यक्तिगत स्वार्थ की जो गंदी आदत पड़ी हुई है, जो बुरे संस्कार पड़े हुए हैं और मानसिक कुंठा जो इससे विकसित हुई है, तो भारतीय एकता की बात को अपनाने और आगे बढ़ाने में वो बाधक बन रही है। और एक बाधक बन रही है कि पाखंड भी, और इस पाखंड को हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम इसको बहुत गौर से देखे और समझे। जब भी भारतीयता की बात आप लोग करते होंगे तो तुरंत वो उनका एक उत्तर होता होगा कि भारतीयता क्या है। वो बोलते होंगे कि
कि ये भारतीयता क्या है। हम भारतीय तो हैं ही। सवाल इस बात का है कि इसमें कहाँ विवाद है कि आप भारतीय नहीं हैं। भारतीय सभी हैं, लेकिन भारतीय होने के बावजूद भी जो है उस के बावजूद भी भारतीय जैसा बर्ताव नहीं है, आचरण नहीं है, और भारतीयता का माहौल जो है पूरी तरह से गैर मौजूद है और गायब है। समस्या ये है। समस्या ये नहीं कि यानी कि आप भारतीय नहीं हैं, भारतीय हैं। भारतीय होने के बावजूद भी आपकी सोच, आपका बर्ताव और जो है जो माहौल में से वो भारतीयता गायब है। अपने को हम भारतीय कहें और फिर इसके बाद फिर कहें कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ये क्या दिखाता है? गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, ये क्या दिखाता है? गर्व से कहो हम ठाकुर और राजपूत हैं, गाड़ियों के पीछे लिखवाएंगे राजपूत, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, ये क्या दिखाता है? ये भारतीयता का बर्ताव कहीं से भी या दूर से भी लगता है। तो इस तरह से और भारतीयता के माहौल का ये सबसे बड़ी पहचान है कि नफरत बिल्कुल शून्य होना चाहिए और सबको सम्मान। जो भारतीयता के माहौल की जो सबसे बड़ी पहचान है कि सबको बराबर रूप से सम्मान देने की आवश्यकता है। तो इसी का अभाव है। अभी भी हमारे भारतीय समाज के कुछ तबके हैं जो कि इन सामान्य वातावरण फैलाए हुआ है, उसके कारण वो अलग थलग अपने को महसूस करते हैं और अलग थलग का व्यवहार उनके साथ होता है और जिस सम्मान के, जिस प्रतिष्ठा के वो हकदार हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है। और बात यहीं तक नहीं है, जो कट्टरवादी तत्व हैं वो उनको अपमानित भी करते हैं। वो कट्टरवादी तत्व जो है मौके बेमौके गाहे बेगाहे उनको अपमानजनक अल्फाजों से, संबोधनों से उनको अपमानित करते रहते हैं। कभी और ये बात कही जा रही है, कुछ कट्टरवादी और सामंतशाही सोच वाले, ये समस्या उनकी सबकी नहीं है। क्या कहते रहते हैं? पंचर पुत्र कहते रहते हैं, ये जिहादी कहते रहते हैं, मियाँ कटुआ, पाकिस्तानी, इन शब्दों से संबोधित करके उनको अपमानित करते रहते हैं। वो कट्टरवादी और सामंतशाही सोच के लोग कुछ हमारे भारतीय भाई बहनों को चमार, हरिजन इत्यादि अपमानजनक शब्दों से या संबोधनों से अपमानित करते रहते हैं। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि इन तत्वों को और उनकी प्रवृत्तियों को कुचलने की जरूरत है। तो इनके रहते यदि कोई कहे कि नहीं हम ये भारतीय हैं, भारतीयता का माहौल है, हरगिज नहीं। इन प्रवृत्तियों को कुचल करके शून्य करना होगा और सभी हमारे भारतीय भाई बहनों को समान रूप से उनको इज्जत देनी होगी, उनको सम्मानित करना होगा बराबरी के आधार पर, और सबको गले लगाना होगा। गांव गिराज में है
तो सामने खाट पर उनको बिठाना होगा, यानी अपनापन दिखाना होगा। ये सबसे आवश्यक पहलू है इसका। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ये राजनीतिक दल हैं, जिनको भारतीय एकता से यानी बहुत विरोध है और बहुत डर है शायद, और डर भी स्वाभाविक है कि जिसमें भारतीय एकता आ जाएगी। जरा इस चीज को सोचिए, जिसमें भारतीय एकता आ जाएगी तो ये जो जातिगत और संप्रदायगत जो इनकी गतिविधियां हैं और उसके आधार पर जो वोट सत्ता हथियाने की, बटोरने की जो आदतें हैं, जो इनकी दुकानें हैं, इन सब का क्या होगा, यही सोच करके वो सहमे हुए हैं। अभी तो भारतीय जनता दल का माने जनता में तो विस्तार है, अभी वही जो है संगठन कार्यकर्ता में भी इसका संगठन हो रहा है, लेकिन अभी उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया है। संसाधन की भी दिक्कत है और उसको भी जुटाया जा रहा है। तो लेकिन इन हालातों में भी इनको जो है जो ये विघटनकारी शक्तियां हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनको जो है इसी से काफी भय लग रहा है कि जो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर और भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं, वो प्रांतवाद के आधार पर जो इस तरह से दुकानें चला रहे हैं और विघटन करके जो है वोट सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं, उनके इन साजिशों का, उनकी इस दुकान का और उनके इस धंधे का क्या होगा, यह सोच करके जो है वो माने सामने हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय एकता के खिलाफ ये जितनी भी यानी शक्तियां हैं राजनीतिक दलों के वेश में, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी, जीएनपीसी, कांग्रेस, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, या जिसको आप लोग भ्रम, भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं या कहते चले आ रहे हैं, और इसके बाद जो है आपका समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, टीडीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, ये सब जो है विघटन के आधार पर समाज में विघटन की राजनीति चलाते हैं। विघटन के आधार पर एक टुकड़ा, दो टुकड़ा समाज का काट करके उसी पर राजनीति करना और उसी विघटन के आधार पर वोट सत्ता हथियाने की साजिश करते हैं। तो ये सब जो है भारतीय एकता के खिलाफ एकजुट है, और इसको भी समझने की आवश्यकता है कि भारतीय अवाम ताकत दल, जिसका नाम ही है भारत के अवाम की ताकत, और भारत के अवाम की ताकत जाहिर तौर पर वो तभी मुमकिन होगा कि जबकि भारत की अवाम एक साथ होगी, और एक साथ होने का जो मंच है, जो प्लेटफॉर्म है, जो भूमि है, वह भारतीयता के अलावा कोई और हो नहीं सकता। तो भारतीयता के आधार पर एक करके भारत के अवाम को ताकतवर बनाना है, उसकी ताकत को वापस लाना है। ये भारतीय अवाम ताकत दल आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कह रहा है,
लेकिन दूसरी ओर ये आपको बांट करके कमजोर से कमजोर करना चाहते हैं। तो इस फर्क को आप समझिए। भारतीय जनता दल आपकी ताकत को वापस लाना चाहता है, आपको एक करके, और जो कि इसी नाम का इसका संगठन भी है कि भारत के अवाम की ताकत। और भारत के अवाम की ताकत तभी मुमकिन होगी जबकि भारत की अवाम जो है एक होगी और एक साथ होगी। इसके विपरीत ये आपको या भारत के अवाम को ये कमजोर से कमजोर रखना चाहते हैं। आइए, उनको मालूम है कि वैसे तो एकता में ताकत है ही, वैसे भी असली जो ताकत है, असली जो सॉवरेन पावर है, वो जनता में ही है। और जनता जिसमें एक हो जाए तो ये भाग खड़े होंगे, ये मालूम है। इसलिए कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के लोग, हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम, वो एक हो। इस फर्क को जो है, इस मर्म को, इस रहस्य को आपको समझना पड़ेगा। अब कोई एक टीवी पर परिचर्चा देखी जा रही थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा थे और कुछ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के भी प्रवक्ता थे। और जो एंकर था, और ये वो चैनल था न्यूज़ 18 इंडिया, और अमन चोपड़ा है उसका एंकर, और एक प्रोग्राम लेके आता है कि हम देश को झुकने नहीं देंगे। ये सब खूबसूरत अल्फाजों और वाक्यों से अपने उस कुत्सित मानसिकता को छिपाने की कोशिश करते हैं। अमन चोपड़ा का बस यही कहना था और इसी पर जोर था कि जितने भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, ये पहले हिंदू थे, इनको कन्वर्ट किया गया है, ये अपने को हिंदू माने। और इसी के आसपास जो है, आप जो है वो मोहन भागवत का भी सुनते होंगे, जहां एक और भारतीय वहां ताकत दल कहता है कि भाई हम एक हैं इसलिए कि हम इसी मिट्टी की संतान हैं। वो कहता है मोहन भागवत, देखिए यही सात्यता तो पहचाने की आवश्यकता है। मोहन भागवत कहता है या मोहन भागवत के शिवा सालार कहते हैं कि नहीं, आप मतलब कि आप खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, कि नहीं, आपका कन्वर्जन हुआ है और हमारा आपका डीएनए एक है। ये सबसे घातक ये तर्क है। ये होना चाहिए कि जो भी इस भारत धरती का संतान है, भारत मिट्टी का संतान है, और भारत मिट्टी के संतान होने के नाते वो एक है। डीएनए वगैरह में मत जाइए। ये सब इतनी विघटनकारी ताकतें हैं, आरएसएस जैसे जो है वो ये कि आप लोग हिंदू थे, यह देश जो है वो हिंदू, ये देश वाला राष्ट्र, ये भारत राष्ट्र जो है वो हिंदू के लिए नहीं बना है। जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को यह एहसास कराने के लिए भी नहीं है कि आप पहले हिंदू थे, या जो क्रिश्चियन जो लोग हैं उनको एहसास दिलाने के लिए कि आप हिंदू थे। इसके लिए भारत राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ है। भारत राष्ट्र का निर्माण ये हुआ है कि जो कोई भी, आप किसी भी पंथ के मानने वाले हो, कि किसी भी पंथ के आप जो है अनुयायी हो, अनुयायी हो या अनुसरण करने वाले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस धरती के संतान है, इस मिट्टी के संतान है, बस काफी है। बस आपकी आस्था यहाँ की मिट्टी में
और उस देश में और यहाँ के लोगों में आपकी आस्था होनी चाहिए। बस आप किस पंथ को मानते हैं, ये नहीं कि सभी हिंदू थे, हमारा डीएनए एक है, ये बहुत ही विघटनकारी सोच है। इस सोच को ध्वस्त करना होगा। और इसीलिए ये जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, इस देश के सबसे खतरनाक दुश्मन है, खतरनाक दुश्मन है ये सब। ये बराबर जो मुगल काल का इतिहास है उसको बराबर वो अपमानित करते हैं, आक्रांता बोलते हैं मुगल काल को। तो भारतीय जनता दल का था कि ऐसी सोच के रखने वाले इस देश के सबसे बड़े गद्दार भी हैं और दुश्मन भी हैं। मुगल काल हमारे और इसके पहले भी स्पष्ट किया गया है, क्योंकि इस संदर्भ में आ गया है तो बताना पड़ रहा है। मुगल काल और भी जो काल रहा है, गुप्त काल या मौर्य काल, और भी जो वंशावलियां हैं, डायनेस्टीज हैं, उनके काल के समान ही हम सभी भारतीयों के लिए, इस देश के लिए सम्माननीय है, आदरणीय है और गौरवपूर्ण है। यह एहसास सभी को करना चाहिए। और जो इसमें भेद विभेद करता है, जैसे कि अभी बताया कि भेद विभेद करने वाले जो है इस देश के दुश्मन है, तो भारतीय जनता पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो इस देश के लिए खतरनाक है। इसीलिए वो इतनी माने बात कहती है देश के मुंह से, राष्ट्रवाद का मुखौटा वो बने हुए है, और हर काम जो है वो भारत के विरुद्ध है, भारत के खिलाफ है। वो बार बार जो है वो समित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, लोगों से कह रहा था कि आप हिंदू हैं ना, आपके परदादा हिंदू थे ना, तो जय श्री राम बोलिए। लेकिन किसी का नैतिक साहस नहीं हुआ कि हमको जय श्री राम बोलने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम ने पहले ही कह दिया है कि मेरी संतानों और मेरे बंधुओं, आप इस देश की चिंता करिए, भारत की चिंता करिए। इसलिए देश के मामलों में हमारे नाम को मत घसीटिए, और एक बोलना ही है तो सिर्फ जय हिंद जय भारत, भारत की चिंता करिए। इसलिए उनका आदेश है, उनका संदेश है प्रभु श्री राम का, कि उनके नाम को यानी देश के मामलों में घसीटा न जाए। इसको एक भावनात्मक पहलू बना करके वोट न बटोरा जाए। और जय श्री राम के नारे की बात जो लोग करते हैं, वो निश्चित है कि प्रभु श्री राम की महानता का वो दुरुपयोग करते हैं, वो भी राष्ट्र के मामले में। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या प्रभु श्री राम जो है भारत के प्रतीक नहीं है, ये भी सवाल करते हैं। असल बात है कि वो उनको उलूल जुलूल माने दिमाग में पाले रहते हैं, और इसलिए उलूल जुलूल जो दिमाग में पाले रहते हैं, उसी के आधार पर उलूल जुलूल वो सवाल भी करते हैं। तो कभी कभी वो कहते हैं, क्या श्री राम जो है भारत के प्रतीक नहीं है? भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट करता है कि प्रभु श्री राम किसी राष्ट्र, उनकी महानता और उनकी विशालता, उनकी व्यापकता किसी राष्ट्र, किसी देश में बंध करके नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात के प्रतिनिधि हैं, के प्रतीक हैं। तो वो कभी भी भारत के प्रतीक हो नहीं सकते। वो जो है पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात के प्रतीक हैं। तो इसलिए प्रभु राम जो सबके लिए आदरणीय है, सबके लिए वंदनीय है, उनको जो है अपने कुत्सित
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो ये सब जो खास करके भारतीय जनता पार्टी वाले जो 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 उनकी महानता का, उनकी विशालता का, उनकी व्यापकता का दुरुपयोग करते हैं, वो इस देश के सबसे बड़े शत्रु हैं। प्रभु राम हो या अल्लाह हो या अल्लाह खुदा हो या वाहेगुरु या गॉड हो, उन्होंने अपने बंदों से कर रखा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की सोचो, मुल्क की खिदमत करो, अवाम की खिदमत करो। हमको वो खिदमत वो पहुंच जाएगी, लेकिन हमारे नाम को यानी उसमें मत घसीटो कि जय श्री राम, अल्लाहू अकबर। बिल्कुल नहीं। देश के मामलों में इन सबों का नाम बिल्कुल वर्जित है। तो वो समित पात्रा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बार बार वो हिंदू कह रहा था। सवाल इस बात का है, उसको एहसास नहीं है कि हमारे देश में दूसरे भी पंथ के मानने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं। दूसरे पंथ के मानने वाले भारतीय भाई बहनों को वो कहता है कि आपके पूर्वज हिंदू थे और आपका कन्वर्जन हुआ है। ये सोच अपने आप में बहुत ही वो विघटनकारी सोच है। हमको बराबर सोचना चाहिए कि हमको जो वर्तमान मिला है, हमारा वर्तमान क्या है कि हमारा ये राष्ट्र भारत है, जिसमें अलग अलग पंथ के मानने वाले हैं। ये इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये पहले क्या थे क्या और पहले क्या हुआ। जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, चूंकि वो सभी जो है इस भारत को अपना वतन मानते हैं, इसी मिट्टी को अपना वतन मानते हैं, ये पर्याप्त है। और इसी भावना को जो है वो मजबूत करना है। इन भारतीय जनता पार्टी के खतरनाक खेल को में जरा भी नहीं पड़ना है कि हमारा डीएनए एक है, आप हिंदू थे। बहुत ही खतरनाक। हमारा जो संविधान बना है कदापि नहीं कहता है कि हमारे मैंने हिंदू सनातन आस्था से अलग इतर जो दूसरी आस्था के मानने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनका डीएनए एक है। बिल्कुल नहीं कहता। वो तो कहता है भाई आस्था आपकी व्यक्तिगत है, उसको व्यक्तिगत तौर तरीके से उसको आप अपने भाई है। और चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो जिनके मानसिकता इसी पर है, इसीलिए वो अपने हिंदू धर्म सबकी बात पर वो राष्ट्रवाद जो है वो चिपकाते रहते हैं। इसीलिए उनके इस राष्ट्रवाद पर बाकी आस्था वाले, बाकी आस्था के अनुयायी जो है वो भड़कते हैं, संदेह करते हैं कि एक पंथ विशेष को ये जो है राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। वो राष्ट्रवाद का, राष्ट्र का किसी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। पूरी आवाम का किसी के भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस यही कहना है कि भाई मेरे, वो जो आपकी आस्था है, जो भी आपका है, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, उसको घर के अंदर निभाइए। घर के बाहर हमारा वातावरण ये सभी का है, सामूहिक है। यहां पर वो हिंदुत्व वाली बात नहीं चलेगी। हिंदुत्व का भारतीयता से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस्लाम का भारतीयता से कुछ भी लेना देना नहीं है। ईसाई पंथ का भारतीयता से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस प्रकार सिख पंथ का भारतीयता से कुछ भी लेना देना नहीं है। भारतीयता है कि जो भी इस भारत मिट्टी का संतान है, जो अपने को इस मिट्टी को वतन मानता है और सबको भारतीय मानता है, वही भाव जो है इस देश को आवश्यक है। तो ये तो खतरनाक खेल रही है ये बीजेपी और आरएसएस वाले। और उससे अधिक खतरनाक खेल को जरा हमारे
जरा हमारे आदरणीय भारतीय आवाम समझे कि जो खतरनाक खेल ये वो योगी जी कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए ना, योगी और मोदी कभी भी हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को वो कभी भी भारतीय नहीं समझे, कभी भी। ये मोदी महोदय करीब 12 या 13 साल तक वो ये मुख्यमंत्री थे वहां के, गुजरात के। बराबर कहते रहे कि हमारे लिए 5 करोड़ गुजराती, हमारे लिए 5 करोड़ गुजराती। अब इनकी बुद्धि पर तरस आता है। अब इनका इरादा क्या है, ये तो वो मौके बेमौके पर प्रकट होता है। लेकिन जो ये कहते रहे कि हमारे लिए 5 करोड़ गुजराती और 5 करोड़ गुजराती, इसका मतलब है कि गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को ये मोदी महोदय कभी भी भारतीय नहीं माने। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे गुजरात में रहने वाले 5 करोड़ भारतीय भाई बहन। तो जो अपने देश को अपने देशवासियों को भारतीय नहीं मानता है, आज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। यानी इस देश की आत्मा के खिलाफ। इस देश की आत्मा कहती है कि हम सभी भारतीय हैं, हम गुजराती नहीं हैं, हम तमिल नहीं हैं, हम मलयाली नहीं हैं, हम कन्नड़ी नहीं हैं, हम तेलुगु नहीं हैं, हम बंगाली नहीं हैं, हम पंजाबी नहीं है, कश्मीरी नहीं, हम असमिया नहीं, हम सिर्फ भारतीय हैं। क्योंकि ये राष्ट्र भारत है और इसके सभी संतान जो है वो भारतीय हैं। इसी बात को जगाने की आवश्यकता है। लेकिन जितनी भी शक्तियां हैं वो इस भारतीयता के विचार को तोड़ने के लिए, और सबसे आगे कौन सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी। और इसमें सिर्फ जो है वो सामंतशाही सोच कि वो पद विशेष को से ही जो है राष्ट्रवाद, राष्ट्र को जो है वो चिपकाती रहती है। और इसीलिए राष्ट्रवाद की असल अवधारणा जो है वो प्रदूषित हुई है। इसके राष्ट्रवाद के आगे जो है, इसके राष्ट्रवाद के साथ जो है दूसरी आस्था के अनुयायी जो है वो भटकते नहीं इसके राष्ट्रवाद के साथ। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक वो खेल रही है। बस यही है कि मतलब हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के अलावा दूसरी आस्था का अनुसरण करने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं वो भी हिंदू थे और वो इसलिए उनका डीएनए मिलाओ वो करो। इनकी जो कुत्सित और गंदी जो मानसिकता है उसको पहचानने की जरूरत है। लेकिन भारतीय भाई बहनों, आदरणीय भारतीय भाई बहनों, यह मुल्क आपका है। ऐसी शक्तियों को परास्त करिए। और भारतीय संविधान वह यह रिकॉग्नाइज करता है, इसकी मान्यता देता है कि सभी पंथ वाले एक साथ कैसे रहें, इसकी सीख देता है। ये सिखाते हैं कि नहीं वो डीएनए हमारा है, तो अपने को हिंदू समझो। तो इसीलिए जहां एक और भारतीय जनता दल कहता है कि हम भारतीयों के बीच में भारतीयता के आधार पर एक होना चाहिए, तो ये देश को तोड़ने वाला मोहन भागवत जो है कहता है कि नहीं डीएनए मिलाइए, डीएनए एक। तो इसकी दुष्टता को देखे ना। और कभी भी ये अखंड भारत की बात करता है तो नाम लेगा अखंड भारत और अंदर हिंदुत्व का। हिंदुत्व की महानता इसमें है और हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। अब कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जो उसके सिवा सालार, कम से कम हमारे स्वामी विवेकानंद से वो सीखे। उन्होंने बताया था कि हिंदू दर्शन है कि सबकी इज्जत करता है।
सब और सर्व समावेशी है। सबको जो है साथ में रखता है। माने हिंसा ठीक है, हिंसा हुई और इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मानता हूं, कि फिर भी ये अपने उस विचार को छोड़ता नहीं है और ना वो छोड़ने वाला है। और लेकिन जब अब ये राष्ट्र बन गया तो उसी हिंदू सनातन का अब वो वही हिंदू सनातन सिखाता है कि अब हमको लेकर के जो वो दुरुपयोग मत करो, राष्ट्र की सोचो। जो दूसरे आस्था वाले भी है, कैसे जो है एक साथ रहें, कैसे एक साथ रहें, इसकी सोचो। तो उस माहौल में जो कि वो अमन चोपड़ा, जो कि पहले जी न्यूज़ में था, जो चला रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया में भाग के आया और देश नहीं झुकने देंगे करके एक प्रोग्राम चलाता है, तो बस यही कह रहा था कि बस इसी पर उसका जोर था कि इस देश के लोग हिंदू हैं, माने आज भी हिंदू हैं और उनके पूर्वज हिंदू हैं। इस पर देश नहीं चलेगा महोदय, ये इस पर चलेगा कि आप कोई भी पंथ मानिए, कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन उस पंथ को राष्ट्रीय जीवन में घालमेल मत करिए। समस्या इससे है। राष्ट्रीय जीवन हमारा शुद्धतः भारतीय है। भारतीय जीवन में किसी भी पंथ का, माने हिंदू सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख पंथ की कोई भूमिका नहीं है राष्ट्रीय जीवन में। और ये कोई भूमिका है तो ये सिखाएं कि वो कर्तव्य सिखाएं कि भारत राष्ट्र को मजबूत कैसे करना है, लोगों में भारतीयता के आधार पर एकता कैसे लाएंगे, ये फर्ज है उनका। लेकिन भारतीय भाई बहनों, देश को जो इसकी आवश्यकता है उसके विपरीत जो है वो व्यवहार हो रहा है। चुनाव जीतने के लिए ये योगी महोदय चिल्ला रहे हैं, जिन्ना 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 को खत्म कर देंगे, जिन्नावाद को खत्म कर देंगे। ये साजिश क्यों कर रहे हैं? इस जो नेहरू था, कितना बड़ा गद्दार था, कितनी बड़ी दुश्मनी किया इस देश के साथ, जिसकी गद्दारी को इस जेएनपीसी वालों ने छिपाया है। आज ये योगी आदित्यनाथ जैसे लोग आज उसी नेहरू की गद्दारी को छिपाने के लिए जिन्ना 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 ये चिल्ला रहे हैं। और जैसा कि पिछले किसी एपिसोड में मैं इसका जिक्र आया था कि ये योगी आदित्यनाथ महोदय बताएं कि यदि प्रधानमंत्री होते भारत के, तो क्या वह 1959 में जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू यानी चीनी प्रधानमंत्री को बुला करके हिंदी चीनी भाई भाई का विश्वासघाती नारा लगवा करके जो चीनी सेना को घुसवाया और झूठ बोला कि नहीं वो चीन से बात हो गई और जो है चीन की सेना वापस लौट जाएगी। जब चीन की सेना वापस नहीं लौटी और वहां पर आज की तारीख में उन सबों ने पूरी एक कॉलोनी बना दिया है, तो क्या ये विश्वासघात करवाते जिन्ना साहब? जो ये गद्दारी किया इसने, गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो 1962 की लड़ाई के युद्ध के बहाने जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारी भारत की जमीन या लद्दाख की जमीन जो है 42,000 वर्ग मील अक्साई चीन के रूप में वो अपने दुश्मन चीन को थमा दिया। क्या ये गद्दारी जो है, जिन्ना साहब यदि प्रधानमंत्री होते देश के, तो क्या कम से कम
इस गद्दारी से कम देश तो बचता। इस सारी बातों का जवाब इनको देना पड़ेगा। सारी बातों का जवाब ये योगी आदित्यनाथ जी को देना पड़ेगा। अपनी सेना के लिए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक सुई तक नहीं बनने दिया, और 1962 की लड़ाई में हमारे सभी सैनिक निहत्थे मारे गए। तो क्या यदि वो प्रधानमंत्री होते तो क्या अपनी सेना को आवश्यक हथियारों से युक्त नहीं करते, लैस नहीं करते, ताकि इसकी नौबत नहीं आती कि हमारी सेना जो है वो निहत्थे वो मारी जाए। और इसका सबसे बड़ा ये प्रमाण ये मिलता है कि जब वो पाकिस्तान के वो बने गवर्नर जनरल, तो वो तुरंत जो है वो अंग्रेज की दास्ता को उखाड़ फेंका। लेकिन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, माने जिसको कहा था कि जिसको ये सब एनपीसी वाले कहते हैं, कांग्रेसी वाले कहते हैं, और उसी को भारतीय जनता पार्टी वाले मानते हैं कि 15 अगस्त को आज़ादी मिली, जबकि आज़ादी वो है नहीं। आज़ाद होने के बाद भी वो अंग्रेज ही जो है पहला हमारा अंग्रेज को ही इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने पहला गवर्नर जनरल बनाया। किसको? माउंटबेटन को। उसको सब लॉर्ड भी बोलते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन। तो हर तरह से इतने बड़े गद्दार की गद्दारी को छिपाने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे लोग आज जो है चला रहे हैं। इस तरह का नहीं। इसीलिए इनके मन में जो एक कुत्सित जो भावना है, जो एक दुर्भावना है, प्रदूषित जो भाव है, उसी के चलते जो है जहां मुसलमान बस लिखा रहेगा उसी का नाम बदल देंगे। लेकिन जहां ये गद्दार नेहरू खानदान का नाम रहेगा उसको ये छुएंगे नहीं। इलाहाबाद नाम था तो इलाहाबाद का नाम तो रख दिया प्रयागराज, लेकिन उसी के बगल में था मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज। तो चूंकि इनको चूंकि ये मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू या उसके खानदान को ये गद्दार नहीं मानते हैं, इसलिए उसकी रक्षा इनको करनी है, रक्षा भी करते हैं। इसलिए उन्होंने इसको छुआ तक नहीं। बीजेपी वाले बस यहीं पर अरुण जेटली जो कि लगभग 2-2.5 साल हो गया उनका देहांत हुए, तो उनको सम्मान देने के लिए चूंकि वो खेल वाल से भी जुड़े हुए थे, तो किसी स्टेडियम का नाम रखना था। ये देखिए गद्दारी समूह की, बीजेपी वालों की, कि गद्दार नेहरू को ये सब छूते नहीं है। उसको हटा करके जो नेहरू स्टेडियम था उसका नाम बदल करके अरुण जेटली नाम नहीं रखा। इनको दिखा वो जो है वो फिरोज शाह कोटला वाला। यही तो पहचानने की जरूरत है कि सिर्फ मुस्लिम को दिखा करके, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को दिखा करके जो ये गद्दार नेहरू कुनबे को जो बचाने की जो साजिश कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, यह देश को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन बात इतनी साधारण भी नहीं है। जितने भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जितने भी प्रवक्ता आते हैं और जितने भी विद्वान हैं, वो इस नेहरू परिवार की जो गद्दारियां हैं इस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। आज तक मैंने किसी भी प्रवक्ता को जो है नेहरू खानदान की गई गद्दारियों के विषय में एक शब्द भी बोला। कितनी गद्दारी मैंने ये कम्युनिस्ट वाले करते हैं इस देश के खिलाफ। एक शब्द भी कोई भी प्रवक्ता, कोई भी विद्वान, कोई भी स्कॉलर इस्लाम आस्थावाद वो यानी एक शब्द नहीं बोलता।
लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जिसमें हमारा देश गुलाम था, सुभाष चंद्र बोस के टक्कर के, भगत सिंह के टक्कर के, हमारे चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह के टक्कर के भी एक माने कट्टर राष्ट्रवादी थे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से भी। ये इतिहास के कोने में आपको मिल जाएगा। तो ये नाम आता है सैफुद्दीन किचलू, दूसरे हजरत मोहानी, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये लोग कट्टर राष्ट्रवादी थे। और बराबर इसे जो ये मुखबिरी करते थे, ये कांग्रेसी, ये गांधी और नेहरू की मुखबिरी और दलाली करते थे इसे अंग्रेजी सरकार की, उसकी हमेशा जो है इन लोगों ने मुखालफत की है। जलियांवाला बाग की बात तो सब बोलते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग के संदर्भ में वह किस कारण जो है किस कारण वो घटना हुई, इसके वजह में कभी भी सैफुद्दीन किचलू साहब का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन यह देश को जानना चाहिए कि सतपाल और सैफुद्दीन किचलू साहब, ये दो जो है इसी तरह की माने कि आज़ादी की जंग वो लड़ते उनको अंग्रेजों ने पकड़ करके जलियांवाला बाग की जेल में वो बंद किया हुआ था। और जलियांवाला बाग के आसपास जितने हमारे भारतीय भाई बहन थे, उनको छुड़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। किनको? सैफुद्दीन किचलू साहब को और सतपाल साहब को छुड़ाने के लिए। और वो वैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हुए थे। तो जनरल डायर ने चारों ओर से जो है वो उसका दरवाजा बंद करके वो गोलियां वो चलवाया था। यही घटना है। लेकिन तो इसमें मुख्य हीरो कौन थे? सैफुद्दीन किचलू साहब थे और सतपाल साहब थे। इसको सब नहीं कहते। और उसी प्रकार जो है हमारे हजरत मोहानी साहब और शौकत अली साहब और मोहम्मद अली साहब, इसकी बात नहीं कहते हैं। अरे जब ये गांधी जो है देश बांटने का प्रस्ताव जो है कांग्रेस की कार्य समिति में दबाव डाल करके वो प्रस्ताव पास कराया देश बांटने का, सैफुद्दीन किचलू साहब ने बहुत लताड़ा इस कांग्रेस को भी, गांधी को भी। ये बातें जो है वो एनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों के इतिहास में नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और गांधी सांप्रदायिक ताकतों के आगे इसने घुटने टेक दिए और ये अपने को राष्ट्रवादी कहती है। तो ये मुझे ख्याल थे हमारे सैफुद्दीन किचलू साहब के। तो इसी तरह से तमाम कट्टरवादी रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात कि सन 47 के बाद इतना प्रदूषण ज्यादा बढ़ा कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से एक भी विद्वान, एक भी प्रवक्ता, एक भी स्कॉलर, एक भी हिस्टोरियन ये नहीं आया ये बताने के लिए कि ये जो नेहरू और इंदिरा इत्यादि जो है कितने बड़े गद्दार थे इस देश के, ये कम्युनिस्ट वाले कितने खतरनाक है इस मुल्क के, ये बताने के लिए कोई भी प्रवक्ता, कोई भी विद्वान, कोई भी स्कॉलर आज तक बोलने नहीं आया। और उनमें सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जो है ये बात भरी गई। ये सबसे बड़े जो है वो दुर्भाग्य की बात। तो उस जो है यानी पर चर्चा में वही वो समित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, बस ये बता रहा था कि और उसमें इतना प्रभावित हो गया, खास करके ये शादाब चौहान वगैरह जो है और तस्लीम रहमानी वगैरह, तस्लीम रहमानी वगैरह भी कभी अच्छी बात करते हैं। लेकिन जब ये सब कहते हैं कि नहीं कि आपके परदादा हिंदू थे, फलाने थे, इतनी गंदी बात जो है, तो वो भी कोई भी जो है वो
प्रभोग, कोई भी प्रभोग या प्रभोग हो जाता है या वो भड़क जाता है। बात शुद्ध करिए ना, भारतीयता की बात करिए। ये क्या कि डीएनए एक था, आप हिंदू थे, फलाने थे, ढेकाने थे। भूतकाल को लेकर के अपने वर्तमान को खराब करना, ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, सबसे बड़ी गद्दारी है। हमारा वर्तमान कैसे ठीक हो, भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी बात करे, आरएसएस वाले यानी इसकी बात करें कि हमारा वर्तमान कैसे ठीक हो, और यह देश कैसे शांत रहे, और कैसे ये मजबूत हो। भूतकाल की बात, 15 से 26 की बात, 15 से 56 की बात, 14 से की बात ला करके जो है इस देश में जहर न घोले, और अकेले जो है वो अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि उसके सिपह सालार, वो तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अब उसी का जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, उसी का जोड़ीदार है ये असदुद्दीन ओवैसी। देखिए कैसे कि हम जो है सीए को वापस करिए, वरना जो है पूरे यूपी को हम शाहीन बाग बना देंगे। क्या उसकी हिम्मत है, क्या उसकी गुस्ताखी है, क्या उसकी जरूरत है, और क्या उसकी जो है वो दुर्भावना है। सीए, उस बेवकूफ को मालूम नहीं है कि सीए जो हमारे देश के लोग हैं उनके विषय में या उनकी नागरिकता के विषय में है ही नहीं, किनको नागरिकता देनी है उसके विषय में है। अब इस तथ्य को, इस सच्चाई को हमारे सभी भारतीय भाई बहन, यहाँ तक कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी वो समझ गए। एक तब भी ये कैसे बोलता है कि हम जो है सीए को वापस करिए, और नहीं तो हम जो है वो शाहीन बाग बना देंगे। मान लीजिए उसमें, हाँ, इस बात से भारतीय जनता पार्टी दल भी सहमत है कि वो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई वो इस्लाम आस्था का है, इसलिए कि इस्लाम आस्था होते हुए भी वो उन खास करके पाकिस्तान हुआ या अफगानिस्तान हुआ या बांग्लादेश में तो उतना नहीं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लाम आस्था वाला जो आतंकवादी है, वो इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों को सताना, उसको हत्या करना और जो है उसको मारकाट का शिकार बनाना, वो तो होता है। तो इसलिए जो ये थोड़ा सा माने जो फर्क है, भेदभाव है, लेकिन उसको शांति से वो कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम वो शाहीन बाग बना देंगे। माने एक तो सब ये देशद्रोही ताकतें जो है वो किसान आंदोलन के नाम पर अब तो आ रहा है ना कि इसके पीछे वो खालिस्तानी आतंकवादी थे। तो अभी ये मैंने देश में जो है इस तरह से देश विरोधी गतिविधियां जो कि ये जेएनपीसी वाले, वाम दल वाले और जो है वो चला रहे हैं, उसी में ये एक और आग ये झोंक रहा है असदुद्दीन ओवैसी। तो सवाल इस बात है कि हमारी आवाम जो है भारतीयता की निगाह से इनको देखे कि ये कितने बड़े दुश्मन हैं। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को ही नहीं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भी देखें और इसे जेएनपीसी वाम दलों को भी देखें। इस देश के दुश्मन हैं वो, और यही नजर जो है और यही पहचान की कमी जो है काफी समस्याओं की जड़ है। जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, वामदल इस देश के सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन इन दोनों को पालने वाले बीजेपी भी इस देश के बहुत खतरनाक दुश्मन है। इसलिए सबको चाहिए कि हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन को चाहिए कि भारतीयता की बात को आगे बढ़ाएं और तेजी से बढ़ाएं और ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नबूद करें। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।